बीजेपी नेता अब सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने लगे हैं। अब देखें ना कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, इन दोनों ने मिलकर संविधान की गरिमा का हनन किया है। निशिकांत दुबे का कहना है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। इसके बाद दिनेश शर्मा भी चुप रहने वालों में से तो है नहीं। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। शर्मा ने कहा है कि जब बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया था। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और ना ही कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है। बीजेपी के इन दोनों नेताओं ने जैसे ही ये बयान दिया कि मामला बवालिया हो गया। इस बवाल को देखते ही बीजेपी ने किनारा कर लिया और कह दिया कि नेताओं के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि बीजेपी के कोई नेता सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिए हो या फिर संविधान की तौहीन की हो, पर कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी सांसद को अब बातों से ही लतिया रहे हैं। और बातों से लतियाने में जो सबसे प्रोफेशनल नेता हैं उनका नाम अखिलेश यादव है, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी हैं। उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान पर निशाना साधते हुए प्रयागराज में कहा है कि सच्चाई तो यह है कि धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा ये बढ़ाने का कोई काम कर रहा है तो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी समय समय पर किसी न किसी तरीके से डिवाइड एंड रूल करती है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर डिवाइड करना। यही काम बीजेपी वालों का है। ये बीजेपी के लोगों का प्रोग्राम चलता ही रहता है। इसके लिए ये लोग फंड लगाते हैं। ये जो कुछ कहा गया है वो बीजेपी की अपनी सोच है। सुनिए अखिलेश यादव ने जो कहा है। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। आपको बता दें कि यह सब मामला तब शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए सदन से पारित बिलों पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का समय हो, अगर नहीं तो विधेयक कानून बन जाएगा। यह फैसला कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 बिलों के मामले पर दिया था, जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि ने जानबूझकर विधानसभा से पारित बिलों को रोक कर रखा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्यपाल एन रवि गलत है। फिर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्यपालों के साथ साथ राष्ट्रपति को समय सीमा में ही नहीं बांधा था, बल्कि उन सभी विधेयकों को मंजूरी भी दे दी जिन्हें राज्यपाल ने रोक रखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निशाना साधा था और कहा था कि राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद है जो संविधान की सुरक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेता है। हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिए गए हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है। इसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ा था। फिर बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर वक्फ कानून को लेकर या फिर मंदिर मस्जिद विवाद पर निशाना साधने लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान दे रहे हैं।